अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 20.2 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम क्यूब रूट्स के हवाले से बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 20.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको 20.1 के किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम 20.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्यूब रूट्स निकालने हैं 64 के। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्यूब रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे अज्यूम करना है लेट एक्स बी द क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब ये है कि 3 रूट्स निकलेंगे। हमने सपोज कर लिया कि इसके जो रूट्स हैं वो एक्स हैं। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64। इसका मतलब ये है कि जब मैं एक्स क्यूब करूंगी वो इक्वल होगा 64 के। अब यहां से मुझे क्यूब हटाना है, क्यूब हटाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स क्यूब, अब यहाँ पे 64 को हम इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं तो -64 इज इक्वल्स टू 0। अब 64 को भी हमने क्यूब की फॉर्म में लिखना है। ऐसा कोई नंबर है कि जिसको मैं क्यूब करूं तो 64 आए? तो यस, ऐसा नंबर है। वो नंबर है 4। 4 को मैं 3 दफा मल्टीप्लाई करूं, 4 इंटू 4 इज 16 एंड 16 4 जा 64। तो यहाँ पे मेरे पास ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए कि वो इक्वल होता है ए माइनस बी, और दूसरा फैक्टर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करेंगे हम। ए की वैल्यू एक्स है यहाँ पे तो ये इक्वल हो जाएगा एक्स, और बी है यहाँ पे 4, एक्स माइनस 4, और दूसरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो हमने इसको इस फॉर्मूले में ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या ले लेना है, ये जो x माइनस 4 है इसको हमने 0 के इक्वल ले लेना है। यानी कि जो पहला फैक्टर है x माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यानी कि पहली x की वैल्यू आ गई दैट इज 4। तो एक रूट तो हमने निकाल लिया। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा फैक्टर को 0 के इक्वल लेके आना है। दूसरा फैक्टर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब ये मिडिल टर्म तो इसकी ब्रेक नहीं हो सकती है तो इस पे हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसके बाकी रूट्स निकालेंगे। तो अब ये इक्वल हो जाएगा। अब इसमें a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b है हमारे पास 4 और c है हमारे पास 16। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4ac इज 16, और डिवाइड होगा ये 2a के साथ यानी कि 2 1 2। तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 16 4 जा 64, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 करेंगे तो ये आ जाएगा -48, -48 अपॉन 2। अब -48 को अगर हम एलसीएम लेके इस तरह से इसको ब्रेक करें, 48 तो ये जगह 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस, अब अंडर रूट के अंदर माइनस है इसका मतलब ये है कि ये इमेजिनरी रूट्स बनेंगे यानी कि आयोटा आएगा, क्योंकि अंडर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के। तो 48 को पहले हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 48 को अगर मैं इस तरह लिखूं अंडर रूट 48 और अंडर रूट माइनस की जगह पे आयोटा लिख दिया अभी। और अगले स्टेप में हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे यानी कि इस तरह से। अब इसमें x इक्वल हो जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 48 की जगह पे हम पुट कर देंगे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, बाहर आयोटा मौजूद है, और डिवाइडेड बाय 2।
तो -4, ये पेयर बाहर आ जाएगा, ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो एक पेयर बाहर आएगा तो 2 और दूसरा पेयर बाहर आएगा तो 2 टू 4 और √3 आयोटा अपॉन 2। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा -2 प्लस -2 √3 आयोटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे दोनों रूट्स आ गए, -2 प्लस -2 √3 आयोटा। हमने इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, बल्कि हमने इस पे ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, जब इसको स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू होगी -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करना, बल्कि यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि इसमें ओमेगा कन्वर्ट करें, ओमेगा में कन्वर्ट करें इसको। तो इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो कुछ ऐसे हो जाएंगे कि x इज इक्वल्स टू -4 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, इस तरह से, राइट। अब इसको हम सेपरेट करके अगर लिखें तो यहां से इसको रिमूव कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, तो इसको सेपरेट करके हम लिखते हैं, तो एक प्लस में और एक माइनस में। तो पहले हम प्लस वाला लिखते हैं, -4 और प्लस वाला क्या है, √3 आयोटा अपॉन 2। और हमें पता है, अच्छा ये माइनस कॉमन नहीं लेना, माइनस हमें अंदर चाहिए क्योंकि -1 अंदर मौजूद है, तो ये माइनस हम अंदर ही ले रहे हैं, ये -1 अंदर ही है। तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 4 ओमेगा, इस तरह से। और दूसरा x की वैल्यू इक्वल है 4 -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन, और ये किसके इक्वल है, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बाहर 4 मौजूद है, अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से जो क्यूब रूट हमारे पास निकले, द क्यूब रूट द क्यूब रूट ऑफ 64 आर कौन कौन से निकले, एक तो ये 4 निकला था, और एक ये 4 ओमेगा, और एक ये 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 रूट्स हमने फाइंड आउट किए। तो क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो 3 ही रूट्स निकलने थे, तो हमने तीनों रूट्स इजीली फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट पे हमने जो क्यूब रूट्स निकालने हैं वो निकालने हैं -125 के। तो सबसे पहले लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -125। इसके क्यूब रूट क्या है, x क्यूब ने कह दिया, और इसको हम कैसे लिखेंगे, x क्यूब इज इक्वल्स टू -125। अब इसको हम दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये -+125 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। पर ऐसा कोई नंबर सोचना है जिसको हम क्यूब करें तो 125 बन जाए। तो क्यूब रूट ले लीजिए 125 का, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 25 5 जा 125। तो यहाँ भी हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद होता है कि अगर आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब है तो ये इक्वल होता है किसके, a प्लस बी और साथ में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a की जगह पे x प्लस 5 और x स्क्वायर माइनस ए बी 5 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोनों रूट्स को बारी बारी 0 के इक्वल करना है। तो पहले x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +5, जब राइट साइड पे जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x का एक रूट तो हमने निकाल लिया, और दूसरा रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 को इक्वल करवा देंगे हम 0 पे। अब यहाँ पे हमारे पास लगेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे,
तो ये हमारे पास हो जाएगा, ए की वैल्यू है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 1, बी है -5 और सी है 25। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है -5 प्लस एक माइनस फॉर्मूले का है और b की वैल्यू भी -5 है तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। √b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4ac, ये सब रूट के अंदर है और ये डिवाइड हो रहा है 2a, a क्या है 1। तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस +5 √-5 का स्क्वायर इज 25 और 25 4 जा 100 अपॉन 2। 25 माइनस 100 करेंगे तो रिजल्ट आएगा √-75। अंडर रूट के अंदर जैसे ही आपको माइनस दिख जाए इस तरह से, तो इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी रूट्स बनेंगे, यानी कि √75 और अंडर रूट माइनस हटा के हमने आयोटा लगा दिया साथ में डिवाइडेड बाय 2। अब √75 को हम ब्रेक करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, 75 है तो जाएगा 5 1 जा 5 और 2 यहाँ पे आएगा तो 5 5 जा 25 और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 25 है तो 5, सॉरी ये, हाँ सही है, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, 5 × 5 × 3 में ब्रेक हुआ है ये, 5 × 5 × 3 में ब्रेक हुआ है तो उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ये इक्वल हुआ है 5 प्लस माइनस जो 2 5 थे हमने बाहर निकाल दिया √3 आयोटा अपॉन 2। नेक्स्ट 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 5 और अंदर रह जाएगा 1 प्लस माइनस 5 √3 आयोटा अपॉन 2। अब हमें अंदर -1 भी चाहिए जबकि अंदर -1 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -5 लिखेंगे और -1 लिखेंगे। इससे क्या होगा, अगर आप कॉमन लेके देखें, वापस मल्टीप्लाई करवाएं, -5 -1 जा +5 ही होता है, हमने दोनों जगह पे माइनस माइनस लिख दिया यानी कि प्लस को हमने ब्रेक कर दिया माइनस इंटू माइनस में। तो इससे ये होगा कि हमें अंदर माइनस चाहिए था तो अंदर माइनस मिल जाएगा और इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें प्लस का भी साइन है माइनस का भी साइन है। तो अब इसको हम ब्रेक करके अगर लिखें तो जो प्लस वाला है -5, जो प्लस वाला है -1, प्लस वाला पहले लिख रहे हैं 5 √3 आयोटा अपॉन 2, तो ये इक्वल हो जाएगा -5 ओमेगा के, क्योंकि बीच में प्लस होता है तो ये ओमेगा के इक्वल है। और जो दूसरा रूट हमारे पास है -5 -1 बीच में माइनस है √3 आयोटा अपॉन 2, ये किसके इक्वल होगा, ये ओमेगा स्क्वायर के, तो -5 ओमेगा स्क्वायर। हेंस द रूट्स आर, या क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर, एक तो आ गया -5, एक आ गया -5 ओमेगा और एक आ गया -5 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसके तीनों रूट्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, 216 से क्यूब रूट्स निकालने, तो उसी तरह से लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 216, तो उसको लिखेंगे हम x³ इज इक्वल्स टू 216, इसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे ले आएंगे तो -216 इज इक्वल्स टू 0। और ऐसा नंबर बताइए कि जिसका हम क्यूब करें तो 216 आए। तो कैलकुलेटर में आप √³ भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे वो नंबर हमारे पास निकल आएगा तो जब 216 का आप √³ लेंगे तो हमें मिलेगा 6, यानी कि 6 × 6 × 6 इज 216। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होगा हमारे पास a³ माइनस b³ के लिए। तो a³ माइनस b³ किसके इक्वल है, a प्लस बी और a² माइनस ए बी प्लस b² के।
यहाँ पे माइनस आता है, ये मैंने मिस्टेक कर दी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ माइनस आता है और यहाँ प्लस ही रहता है। ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम किस तरह लिखेंगे, ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 6 है। ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पहला जो फैक्टर है इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पे x इक्वल हो गया 6 के। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 36। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर इज 36 और 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 अपॉन 2 1 जा 2। तो 36 माइनस 144 इज माइनस 108 अंडर रूट माइनस 108 अपॉन 2। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो इसमें आयोटा लगेगा और 108 को हम ब्रेक कर लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर, 3 2 जा 6 बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 अंदर रहेगा क्योंकि आपको पता है जो पेयर में होता है इस दो में से, इस दो 2 में से एक बाहर आ जाएगा, इस दो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे और एक 3 सिर्फ अंडर रूट के अंदर बचेगा। नेक्स्ट हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अब उसी तरह से एक पहले हम प्लस का ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 6 -1 प्लस वाला ले रहे हैं अंदर तो ये -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा किसके इक्वल है, 6 ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। ये पूरी चीज ओमेगा के इक्वल है। और दूसरा हम ले लेंगे जहां पे अंदर माइनस होगा, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये पूरी टर्म इक्वल हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर के, राइट। तो तीनों रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। हेंस द क्यूब रूट ऑफ 216 आर, एक तो हो गया 6, एक हो गया 6 ओमेगा और एक हो गया 6 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसके तीनों रूट्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं जिसपे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट 1 है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और बाहर है पावर 4 की। तो स्टूडेंट ये करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, राइट। ये फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दूसरा फॉर्मूला है जहां पे आप ओमेगा क्यूब देख लें वो इक्वल होता है 1 के। और फिर इसी में से आप और फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। सपोज मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मुझे चाहिए तो ये ओमेगा स्क्वायर जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब सपोज मुझे सिर्फ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इन दो की वैल्यू चाहिए तो 1 उस साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। बस ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो अंदर देख लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, वो इक्वल होगा माइनस ओमेगा के क्योंकि ओमेगा उस साइड पे जाएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा।
तो यहाँ पे 1 + ω² जो अंदर ब्रैकेट में है हम -ω डाल देंगे और बाहर पावर 4 है। अब बाहर अगर इसके इवन पावर है, 4 पावर है ना, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ ओमेगा और ओमेगा की पावर 4। अब ओमेगा की पावर 4 को, हमारे पास तो फॉर्मूला मौजूद है ओमेगा क्यूब का, तो हम इसकी पावर को ब्रेक कर लेते हैं ω3 और ω1 में। बेसिस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 4 ही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पावर्स को ब्रेक कर लिया। तो ओमेगा क्यूब, वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 इज ओमेगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ओमेगा, यानी कि 1 + ω² की पावर 4 ये इक्वल आएगा ओमेगा के। इस तरह से हमने इसका पार्ट 1 सॉल्व कर लिया, जिसपे हमने इसको सिंप्लीफाई करके ही रिजल्ट देना था। तो फाइनल रिजल्ट आया है ओमेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 2। और इस पे हमने निकालना है 1 - ω + ω², और दूसरा ब्रैकेट है 1 + ω - ω²। अब देखिएगा हम किस तरह से इसके फॉर्मूला यूज करते हुए इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 + ω², इसको अरेंज कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास ये 1 + ω 1 + ω² के फॉर्मूले मौजूद हैं। तो 1 + ω² को हमने एक साइड पे रखा, क्योंकि फॉर्मूला पुट करना है, -ω को साइड पे निकाल दिया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस वाला पार्ट साइड पे ही था। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे 1 + ω², 1 + ω² ये इक्वल है -ω। ये देखिए 1 + ω² इक्वल है -ω के, और 1 + ω इक्वल है -ω² के। तो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, 1 + ω² की जगह पे -ω डाल देंगे, और ये वाला -ω एज इट इज। 1 + ω की जगह पे -ω² डाल देंगे, और दूसरा वाला -ω² एज इट इज। तो ये हो जाएगा -2ω इंटू -2ω², माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4, ω1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की पावर 2 से, तो 2 पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 ये 3 पावर हो जाएगी। और वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 4 1 = 4। तो इस तरह से तो फाइनल रिजल्ट बनेगा 1 + ω + ω² माइनस है यहाँ पे, और दूसरा ब्रैकेट है मेरे पास 1 + ω - ω² के, तो रिजल्ट आया है 4। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई करके अपना रिजल्ट लेके आना। नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 2 + 5ω + 2ω², और इसकी पावर है 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है इन दो में से ना, तो अगर मैं इसको पहले 2 + 2ω² पहले लिख लूं और 5ω मैं बाद में लिख लूं और पावर 6, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 1 + ω² + 5ω, और बाहर पावर 6 ऑलरेडी मौजूद है। तो 1 + ω² किसके इक्वल है, ये इक्वल है -ω के, प्लस 5ω, और बाहर इसकी पावर है 6, तो ये हो जाएगा -2ω + 5ω की पावर 6, -2 + 5, तो ये इक्वल हो जाएगा 3ω के, 3ω की पावर 6। अब 3 की पावर 6, 3 के ऊपर सेपरेट डाल देते हैं और ओमेगा के ऊपर सेपरेट डाल देते हैं। 3 की पावर 6 ये तो हो जाएगा 729, और ओमेगा 6 को हम ब्रेक कर देते हैं, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, 3 × 2 = 6 ही होता है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 729, ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, 1 का स्क्वायर, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 729 ही आएगा। तो ये वाली पूरी जो ब्रैकेट है 2 + 5ω + 2ω² की पावर 6, ये इक्वल आ गया है 729 के। तो इस तरह से हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इसका पार्ट 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका एक पार्ट रह गया है, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 इसका हमारे पास है -1 + √-3 की पावर 4, और दूसरा ब्रैकेट है -1 - √-3 की पावर 4।
तो स्टूडेंट जब हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि जो ओमेगा होता है वो इक्वल होता है किसके, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 के, राइट। और जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 के। तो अगर हम यहाँ पे ये करें, पहले तो अंडर रूट माइनस में से खत्म करते हैं, तो अंडर रूट खत्म करेंगे, माइनस खत्म करेंगे तो आयोटा लग जाएगा। यहाँ पे भी यही काम करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस की जगह पे ये आयोटा लग जाएगा, राइट। अब न्यूमरेटर तो बन गया -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, तो 2 जब यहाँ से इस तरफ मूव होगा तो 2 ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 ओमेगा की पावर 4। और इसी तरह यहाँ पे भी -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा तो मौजूद है, 2 जब इधर जाएगा तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर पावर 4 ऑलरेडी मौजूद है, तो 2 की पावर 4 ओमेगा 4, 2 की पावर 4 ओमेगा, 4 टू जा 8, राइट। तो 2 की पावर 4 होता है 16 के इक्वल, टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 ओमेगा 4, और ये भी 16 ओमेगा 8, 16, बीच में प्लस का साइन है, रियली सॉरी, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था, बीच में प्लस का साइन है। अब 16 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8। अब यहाँ पे इसको फर्दर ब्रेक कर लेते हैं, हम ओमेगा 4 को ब्रेक करते हैं पावर 3 और पावर 1 में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। और ओमेगा 8 को हम ब्रेक करते हैं ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर में, क्योंकि ओमेगा 6 तो हम ओमेगा क्यूब इसको बना सकते हैं, और ओमेगा क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, ये ओमेगा एज इट इज, और ओमेगा 6 को हम ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू 2 में, और बाहर ओमेगा स्क्वायर मौजूद है, तो 16 ओमेगा 1 ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर इज 1, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे 16 omega plus omega square, or we know that omega plus omega square is equals to -1, तो 16 -1 is equals to -16, तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट बना है, दैट इज -16। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, जिसपे हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ये इक्वल होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 के। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम प्रूफ शुरू करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कहाँ से अपना काम शुरू करेंगे, 1 प्लस ओमेगा एज इट इज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अब ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है, इसको हम ब्रेक करेंगे 1 प्लस ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, बेसिस हमने तोड़ दी, पावर ऐड करेंगे तो 4 ही बनेगी, और इसको हम ब्रेक करेंगे अगेन 1 प्लस ओमेगा 6 और 2 में, 6 और 2 में ब्रेक करेंगे, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी तो 8 ही बच जाएगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा क्यूब, वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा रह जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा 6 को दोबारा ब्रेक करेंगे पावर 3 की पावर 2 में, 3 टू द 6, और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, तो 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा,
और 1 जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा हमारे पास। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है माइनस ओमेगा के। 1 प्लस ओमेगा अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के। तो माइनस माइनस प्लस, ये तो हमारे पास प्लस ही हो जाएगा सब, माइनस सब खत्म हो गए। अब ये ओमेगा 2 है, ओमेगा की पावर 1 है, ओमेगा की पावर 2 है, ओमेगा की पावर 1 है। तो बेसिस सेम है। पहले 2 प्लस 1 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और इसको कर लेते हैं तो ये भी हो जाएगा ओमेगा क्यूब। पावर 2 प्लस 1 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, और तो इक्वल आ जाएगा 1 1 जा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो ये रिजल्ट आया है। तो राइट हैंड साइड से देखते हैं क्या राइट हैंड साइड से भी ये रिजल्ट आएगा। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होगा -1 के, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। -1 की पावर 4, और -1 के ऊपर अगर इवन पावर हो तो वो +1 रह जाएगा, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट आया है वही राइट हैंड साइड से भी रिजल्ट आया है, दोनों से 1 रिजल्ट आया है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और ये मेरे पास है a प्लस बी, साथ में a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा ब्रैकेट है a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास a प्लस बी, a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, और a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। तो स्टूडेंट अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहला ब्रैकेट तो एज इट इज a प्लस बी रहेगा। अब a ओमेगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 2, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3। अब a ओमेगा मल्टीप्लाई होगा b ओमेगा से तो a b ओमेगा स्क्वायर, और ये जब मल्टीप्लाई होगा ए बी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। बी ओमेगा स्क्वायर जब बी ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, और ओमेगा 2 + 1 3। जहां जहां पे ओमेगा क्यूब है तो हम पुट कर देते हैं कि वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो ओमेगा क्यूब को तो हम खत्म करवाते हैं यहाँ से, तो ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर से तो a स्क्वायर रहेगा, और a बी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी ओमेगा की पावर 4, और यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वायर रहेगा क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया है। अब ये इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, या मल्टीप्लाई इसको भी करवाने की जरूरत नहीं है, अंदर हम कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर, यहाँ से ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन ले लिया तो अंदर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 ये बच जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। तो बाहर है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं पावर 3 और पावर 1 में, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की जगह पे अगेन 1 पुट करेंगे तो यहां से सिर्फ ओमेगा बच जाएगा, प्लस और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो वो इक्वल हो जाएगा -1 के। वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। तो a प्लस बी और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ये -1 हो जाएगा, और -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ये इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब के। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है और हमें यही प्रूफ करना था।
और हमने इजीली प्रूव कर दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ओमेगा. Now moving toward the next part, that is part number 3. और पार्ट नंबर 3 हमारे पास है a प्लस ओमेगा b प्लस ओमेगा स्क्वायर c और a प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस ओमेगा c और ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस सी ए के. अब इसको देखते हैं और उसी तरह से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी और दूसरा ब्रैकेट है a प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी. अब इन ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई करवाना है. पहले a मल्टीप्लाई होगा इन तीनों से तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस ओमेगा ए सी. अब ओमेगा बी मल्टीप्लाई होगा a से पहले तो ये हो जाएगा ओमेगा ए बी, फिर आ जाएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब बी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बी सी. और फिर अभी तीसरी टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी तो ओमेगा स्क्वायर ए सी प्लस ओमेगा 2 और 2 4 बी सी और ओमेगा 2 और 1 3 और सी का स्क्वायर. राइट. तो सबसे पहले जहां जहां ओमेगा क्यूब है उसकी जगह पे तो 1 पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस ओमेगा ए सी प्लस ओमेगा ए बी. यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट कर देंगे सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बी सी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए सी माइनस ओमेगा 4 बी सी प्लस सी स्क्वायर क्योंकि इस ओमेगा क्यूब की जगह पे भी हमने 1 पुट कर दिया है. अब स्टूडेंट क्या करना है, हमने यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को तो सेपरेट कर लिया. राइट. ए स्क्वायर. अब यहाँ पे हमने ए बी कॉमन लेना है, ए बी की वैल्यूज देखनी है. ए बी अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये टर्म हो गई. ए बी कॉमन ले लें ब्रैकेट में ओमेगा बचेगा, ये टर्म भी हो गई. दैट्स इट. अब हम लेंगे कॉमन ए बी ले लिया, अब हम लेंगे ए सी. ए सी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में ओमेगा बचेगा और ए सी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर बचेगा. दैट्स इट. फिर हम कॉमन लेंगे बी सी तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 इस तरह से. अच्छा क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, यहाँ पे बी सी होना चाहिए. राइट. ओके. तो अब ये इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालिए. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी -1. अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाएगा और यहाँ पे बी सी. अब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 को हम ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी के साथ ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्यूब की जगह तो 1 पुट कर देंगे तो सिर्फ माइनस ओमेगा रह जाएगा. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी और बी सी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा 4 हमने यहाँ से कॉमन लिया था जिसमें तो प्लस था तो ये तो प्लस होगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल होगा -1 के. तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए. और यही हमें चाहिए था और यही हमारे पास राइट हैंड साइड भी है तो हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. प्रूव्ड. तो इस तरह से इसका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया. अब इसका पार्ट 4 करते हैं और पार्ट 4 हमारे पास क्या है, पार्ट 4 है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2
पावर 9 प्लस -1 माइनस आयोटा √3/2 और इसकी पावर भी है 9 और -2 और ये इक्वल है 0 के। तो उसी तरह से हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और स्टूडेंट मैंने आपको बात शुरू में बताई थी कि ओमेगा इक्वल है -1 प्लस आयोटा √3/2 के और ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1, बीच में सिर्फ माइनस आ जाता है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज रहती हैं। तो ये पूरे इसकी जगह पे हम ओमेगा पुट कर देंगे, ओमेगा 9 हो जाएगा प्लस ये पूरा इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 9 और 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और ये है 9 2 जा 18 हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने 18, अच्छा ओमेगा क्यूब वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो ये तो हो जाएगा 1 का क्यूब। अब ओमेगा की पावर 18 को भी इस तरह से ब्रेक करें कि पावर 3 में ब्रेक हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। तो 3 6 जा 18 -2 इज इक्वल्स टू 0, 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब अगेन 1 के इक्वल है, 1 की पावर 6 और 1 की पावर 6 1 ही रहेगा। अच्छा इक्वल्स टू 0 तो राइट हैंड साइड है ना, इसको तो हमने लेके आना है। तो यहाँ पे 1 + 1 ये इक्वल होगा 2 - 2 और 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0 और हमें यही लेके आना था राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर के ऊपर है क्यूब, बीच में -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के ऊपर है क्यूब और ये इक्वल है 0 के। तो स्टूडेंट अब इसको शुरू करते हैं और फॉर्मूला हमें पता है कि अगर यहाँ पे 1 + ओमेगा है तो वी नो दैट, अच्छा ये प्लस है यहाँ पे 1 + ओमेगा, तो 1 + ओमेगा किसके इक्वल है, तो अभी हमने पीछे देखा भी था 1 + ओमेगा इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और दूसरा फॉर्मूला से पहले यही पुट करते हैं, 1 टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको भी हमने 0 के इक्वल लेके आना है और लेफ्ट हैंड साइड है 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब और बीच में माइनस ओमेगा स्क्वायर को पहले लिखते हैं क्योंकि प्लस वाले टर्म हम पहले लिख रहे हैं। तो 1 + ओमेगा इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे अगेन ये है 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है, तो यहां से मुझे मिलेगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 और यहां से -2 ओमेगा की पावर 3, तो माइनस रहेगा 2 की पावर क्यूब इज 8 और ओमेगा हो जाएगा 6 माइनस, अब -2 की पावर क्यूब माइनस तो रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 ओमेगा क्यूब और वी नो दैट ओमेगा क्यूब तो हम 1 पुट कर देंगे और -8 इसको ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब के स्क्वायर के, 3 2 जा 6 ही होगा और 8 ओमेगा क्यूब, तो -8 ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1, तो -8 और 8 1 जा 8, तो आंसर आ गया 0 और हमें यही चाहिए था, 0 ही चाहिए था। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 20.2 कंप्लीट कर ली है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो से हम 20.3 शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।